सब्जेक्ट का नेम आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है? आप क्या पढ़ रहे हैं आप ये बताओ? पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग का आपको कोड पता होना चाहिए, क्या कोड है आपका? 049। आज हम ये पढ़ने वाले हैं और स्टार्टिंग से लेके पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। टॉपर टिप्स पढ़ने वाले हैं कि किस किस टॉपर टिप्स से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। क्लियर है? फर्स्ट थिंग, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में से बनता है वो बनता है व्हाट इज मिनिएचर, डिफाइन द मिनिएचर, ओके, डिस्क्राइब द मिनिएचर। मिनिएचर क्या होती है, ठीक है, क्या होती है। तो एनी पेंटिंग, आप ये एक डेफिनेशन है, इसको ऐसे ही लिख के आ जाना, मार्क्स पूरे आ जाएंगे, ठीक है। आपके उसमें है ये नोट्स जो आपको प्रोवाइड कराए गए उसमें है, ओके। एनी पेंटिंग, इसको समझना है, अभी कुछ नहीं लिखना, सिर्फ समझना है। उसको पेज दे दो, अगर उसको बीच में नीड होगी तो वो लिख लेगा। एनी पेंटिंग, कोई भी पेंटिंग, एनी पेंटिंग, कोई भी पेंटिंग, एनी पेंटिंग डन इन स्मॉल साइज, कोई भी पेंटिंग जो छोटे साइज की हो, डन इन स्मॉल साइज इन एनी मीडिया, मीडिया मतलब किसी भी कलर में, कोई भी कलर हो सकता है। मीडियम नो, यस मीडियम होता है, कलर की बात कर रहा है वो, किस इन एनी मीडिया, ऑन एनी सरफेस, किसी भी सरफेस पे, सरफेस होता है आपका पेपर, सरफेस कुछ भी हो सकता है, पेपर हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। एनी पेंटिंग डन इन स्मॉल साइज इन एनी मीडिया ऑन एनी सरफेस, इट्स कॉल्ड मिनिएचर। क्लियर है? अभी सबसे इसके साथ में आप एग्जाम्पल लिखोगे कि सबसे पहले किस पर बनी थी, ये आपके एमसीक्यूज में आ जाता है। पाम लीफ, एग्जाम्पल पाम लीफ, ताड़पत्र, अगर पाम लीफ वहां नहीं होगा ऑप्शन में तो ताड़पत्र। मैं आपको एमसीक्यूज भी इसमें बताती जाऊंगी कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। पाल्म लीफ, ताड़पत्र, a piece of paper, a piece of cloth, leather, ivory, etc. आइवरी शीट जिस पे आपने अभी प्रैक्टिकल दिया है, क्लियर है, एक्सेट्रा, इतना लिखना है। ताड़पत्र, TARPATRA, ताड़पत्र, ताड़पत्र मतलब भोजपत्र की तरह होता है ताड़पत्र, ठीक है। अब दूसरा, इसमें आपसे ये पूछ सकते हैं किस सब्जेक्ट्स पे बनी है, ठीक है, या क्या है। इसमें माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, जिससे लाइनिंग बहुत क्लियर होगी, ट्रांसपेरेंसी भी दिखाई गई होगी, क्लियर। ये डिटेल में अब ये डेली लाइफ सीन पे बनी होंगी, ओके। जैसे अगर आप देखें सबसे पहले कहाँ बनी थी, सबसे पहले कहाँ बनी थी, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, पाल स्कूल। अब देखो कैसे याद करना है, मैं तुम्हें ट्रिक भी बताती रहूंगी। पाल्म लीफ, पाल स्कूल, ठीक है। तो ये सबसे पहले कहाँ बनी है, पाल स्कूल में। अब नेक्स्ट ये स्कूल में गया जैन स्कूल, ठीक है। अब एक सेकंड आएगा एमसीक्यू कि पाल स्कूल में किस सब्जेक्ट पे बनी है, बौद्ध धर्म पर, बौद्ध धर्म पर, ठीक है। अब जैन स्कूल में ये एंटर करती है फिर, तो जैन स्कूल में किस पर बनी है, जैन किसका है, जल्दी बताओ, जैन, जल्दी बताओ, जैन में क्या पढ़ते हो आप, जैनिज्म, जैन रिलीजन, जैन तीर्थंकर, उन पर बनी है, उनके डेली लाइफ सीन पर बनी है, जैन तीर्थंकर पर, जो इनके अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, इनकी पेंटिंग्स बनी है, हाँ जैन तीर्थंकर, ठीक है, उनके डेली लाइफ पर, हाँ ओके। तो नेक्स्ट फिर ये एंटर करती है आपकी, ये आपको अभी उसमें मिल जाएगा सारा, मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है, अभी शो करूंगी, शो करूंगी, देखा है बेटा, जैन तीर्थंकर को ये पीडीएफ प्रोवाइड की गई है, इसको पढ़ना है ध्यान से, समझाती चलूंगी, फिर आपको ये पीडीएफ दिखाती हूँ जिससे कि आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये आपकी नहीं, दीवार तो बड़ी है। अब यहाँ क्या था, एनी पिंडन स्मॉल साइज, नो, वो छोटा साइज ही होता है। अगर एक पत्ते पे बनेगी दैट इज मिनिएचर, अब एक चावल के दाने पे बनेगी और बहुत डिटेल्स में बन रही है वो पेंटिंग, तो वो मिनिएचर है, छोटा साइज होगा उसका।
हाँ उसमें कुछ भी। अब देखो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्लियर है? स्लाइड से कहाँ से होगा ये? ये वाला आइवरी को बेटे छोटा कर लो, वॉश पेंटिंग में हमने छोटे साइज में बनाई है, इतना साइज उसका कट कर लो, उस पर बना लो। वो समझा रही हूँ ना मैं तुम्हें, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन में आना है बस, मैं तुम्हें इसलिए डिटेल में समझा रही हूँ जिससे माइंड में फीड हो जाए, क्लियर है? बताओ। हम्म 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 ये बस इतना बताना है आपने इसको, आपसे वो अगर वो पूछता है डेफिनेशन तो आपने इतना लिखना है, अगर ये आ जाता है शॉर्ट नोट में तो फिर आपको ये बताना है कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ तक जाता है। 2 यूनिट तक आप मिनिएचर ही पढ़ेंगे, क्लियर है? जब तक, हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने आपको अभी इसमें क्या समझाया, यहाँ पे अभी बताया है आपको। अभी हम बात करेंगे किस स्कूल से स्टार्ट हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ए टू 12th सेंचुरी तक रहा। ये वेस्टर्न इंडियन स्कूल, इसको जैन स्कूल भी बोलते हैं। कहाँ से स्टार्ट है, 10 to 16। अब ध्यान से समझेंगे, आइसोलेटेड स्टाइल्स मतलब अपभ्रंश शैली इसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ये नाम है इसका। इसमें क्या हुआ था, जब पेंटिंग बनी, तो उसमें पेंटिंग में क्या किया, पेंटिंग में इन्होंने जैसे कोई पेंटिंग बनाई, ये फेस बनाया, मैं तुम्हें अंतर बताऊंगी कि उसमें क्या स्टार्ट हुआ। जैन स्कूल से एक चीज स्टार्ट हुई, उन्होंने पेंटिंग में ऐसे दिखाना शुरू कर दिया, फर्दर आइज, बाहर निकली हुई परली आंख, ठीक है। ये अगर एमसीक्यू में आए किस स्कूल से स्टार्ट होती है तो जैन स्कूल, ठीक है, जैन स्कूल को टिक करेंगे। अब ये जब उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद यहाँ जाकर मुगल स्कूल में आकर ये सब चीजें खत्म हुई, क्लियर। अब यहाँ से देखिए 15, 50, 16 सेंचुरी, जैन स्कूल कहाँ खत्म है, 16 सेंचुरी, और आपका राजपूत स्कूल कहाँ से स्टार्ट है, 16 सेंचुरी, क्लियर। तो 16 सेंचुरी से आपका राजस्थान स्कूल स्टार्ट होता है। अगर आप यूनिट वाइज पढ़ेंगे तो सबसे पहले यूनिट आएगी आपकी राजस्थान, है ना, लेकिन अगर हम सेंचुरी वाइज बात करेंगे तो सबसे पहले सेंचुरी किसकी आएगी, मुगल की, क्लियर है। आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, संवत, उसमें ये याद करना है, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, इसको 18th सेंचुरी बोल सकते हो, 15 सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, मिड 15, हाँ ठीक है, इसको बोल सकते हैं, क्लियर है। पाल से शुरू होता है, पाल में बौद्ध धर्म पे बनती है, फिर जैन आता है, जैन में जैन तीर्थंकर पे बनती है, फिर आपका आइसोलेटेड स्कूल आता है, उसके बाद में मुगल आता है सेंचुरी वाइज, और उसके बाद राजस्थान। आपने सिर्फ इतना याद करना है, क्लियर है। डिफाइन द मिनिएचर, डिस्क्राइब द मिनिएचर, शॉर्ट नोट ऑन मिनिएचर, जिसमें भी आए आपने इतना लिखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपने इतना लिखना है बस, क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम कहाँ पर, सेकंड स्कूल पर, कहाँ, राजस्थान पर, हाँ क्लियर है। अब आते हैं हम कौन से चैप्टर पे, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट पे। अब पहले इसको ओपन करने से पहले मैं आपको पहले समझा देती हूँ, ठीक है। राजस्थान स्कूल जब वो फर्दर आइज जो बनी थी परली आंख अभ्रंश शैली में, तो उस आइज को हटाया, उसको रिफाइंड किया गया, प्योरिफाइड किया गया, किसको, इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट को,
क्लियर है? इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट को रिफाइंड किया गया, प्योरीफाइड किया गया, किसमें? राजस्थान स्कूल में। तो अब जो पेंटिंग्स बनेंगी उसमें वो वाली आँख नहीं दिखती है, क्लियर है? वो हटा दी गई, वो जैन तक खत्म हो गई थी, ब्रह्मशाली तक खत्म हो गई थी, ठीक है? आइसोलेटेड स्कूल तक, जैन में शुरू हुई, ठीक है? आइसोलेटेड स्कूल तक खत्म हो गई, अब ब्रह्मशाली बोलते हैं उसको, ठीक है? नेक्स्ट जब राजस्थान में आया तो राजस्थान में फेस बनने लगे एक चश्म। कैसे फेस बनने, कैसे फेस बने? एक चश्म। जैसे ये एक चश्म किसको बोलते हैं बताओ मुझे? एक चश्म बोलते हैं। अगर आए एक चश्म किसको बोलते हैं? हाफ फेस, क्लियर है? राजस्थान में फिर क्या हुआ, वो आइज जो थी उसको इरेज कर दिया गया, अभी जो बचा क्या था? एक चश्म, क्लियर है? एक चश्म फेस बनने लगे, एमसीक्यूज में आ जाता है राजस्थान में कैसे फेस बने हैं। एक चश्म, सवा चश्म, डेढ़ चश्म, क्लियर है? सवा चश्म, डेढ़ चश्म समझाऊंगी अभी। अभी पहले फिलहाल राजस्थान पढ़ रहे हैं तो एक चश्म समझेंगे, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा, क्लियर? एक चश्म फेस बनने स्टार्ट हुए, इसको क्या किया था? इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट को रिफाइंड किया गया, प्योरीफाइड किया गया, क्लियर? समझ में आ गया? अब सबसे पहले क्या था, राजस्थान स्कूल में, राजस्थान स्कूल का नाम समझ लेते हैं। जब भी हम कभी कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो हमेशा याद रखना, लॉन्ग क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करेंगे, बुक में नहीं होता ये लिखा हुआ, ठीक है? ये नोट्स प्रोवाइड कराए हैं ना, उसमें बनवाया हुआ है, ओके? इंट्रोडक्शन से आप कोई भी ऐसे होगा उसको स्टार्ट करते हैं और कंक्लूजन पे खत्म करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप कहीं नई जगह जाते हैं तो वो आपका इंट्रो लेते हैं, है ना? उन्हें क्या पता आप कौन हो, फिर जब आप चले जाते हो तो फिर क्या करते हैं, वो आपका फीडबैक लेते हैं। समझ में आ गया? ऐसे ही हमें इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है और फिर लास्ट में फीडबैक देना है। फीडबैक में हम कंक्लूजन देंगे, हेडिंग फीडबैक मत लिख देना, कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन में हम जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, उसी को अपने वर्ड में क्वेश्चन मार्क हटा के उसको आंसर में दे देते हैं कि हमने ये ऊपर बता दिया गया है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट। इससे हम कंक्लूजन स्टार्ट करते हैं, क्लियर है? इंट्रोडक्शन में अब हम क्या बताएंगे? राजस्थान, राजस्थान क्या है ये मुझे बताओ। अब अगर मैं आपसे बोलूं राजस्थान का मीनिंग बताओ तो क्या बताओगे? वेरी गुड। सबसे पहले जब हम इसका ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे आपको क्वेश्चन, मैं बीच बीच में आपको बताती भी जाऊंगी कि आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्लियर है? जब हम कोई भी क्वेश्चन का स्टार्टिंग करते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्लियर है? हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर डालना है, आंसर नंबर डालना है और हमें सीधा क्वेश्चन का हेडिंग डाल देनी है। हेडिंग जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान स्कूल तो हम लिख देंगे द राजस्थान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, क्लियर है? अब उस, हाँ बोलो। वो बाद में बताऊंगी, ठीक है? अभी क्वेश्चन पे इनसे लिख लो, लेक्चर के बाद में समझाऊंगी। जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है उसको लिखते जाओ, जब लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद में आप मुझसे क्वेश्चनिंग करना, ठीक है? जब आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन से पहले हम क्या करेंगे? बड़ा बड़ा उसमें लिखेंगे द राजस्थान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, उसी के पास मार्क्स लेने के लिए एग्जामिनर से ब्रैकेट में कर देंगे सेंचुरी, उसकी आधा नंबर वहीं दे देगा एग्जामिनर, किसको सेंचुरी पता है, ठीक है, पढ़ के आया है, फाइन। फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन में एक फ्लो चार्ट बना देंगे, फ्लो चार्ट से मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये हर सब्जेक्ट के लिए भी दूंगी मैं टॉपर टिप्स, ठीक है? फ्लो चार्ट बना देंगे। अब फ्लो चार्ट में हम इसमें मीनिंग बता रहे हैं, सपोज दैट हमारे पास टाइम बहुत कम है, अगर हम फ्लो चार्ट बना के एग्जामिनर को समझा रहे हैं तो एग्जामिनर उसी फ्लो चार्ट को देख के समझ जाएगा कि इस एग्जाम बच्चे को आता है, वो आपकी डिटेल्स नहीं पढ़ता इतनी, तो वो उसको टिक कर देगा। जैसे अभी मैंने पूछा राजस्थान का मीनिंग क्या है, तो हम फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे? राजा प्लस स्थान, राजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किंग, प्लस स्थान को क्या बोलते हैं? पैलेस। किंग प्लस प्लेस मतलब किंग्स का प्लेस, राजाओं का स्थान, तो क्या बन गया? राजस्थान।
अब ये आपको हम यहाँ पर पीडीएफ में शो किया गया है, ये देखो। क्लियर है? ऐसा कोई भी फ्लो चार्ट बना देना जल्दी से, जो भी आपके हाथ, जो भी इजी आपके हाथ में पड़ता है, चाहे आप क्लाउड बनाओ, सर्कल बनाओ, फ्लावर बनाओ, कोई ब्लॉक बनाओ, कोई भी। क्लियर है? उसके बाद में हम इसको डिफाइन कर देंगे। अब हम इसमें पढ़ेंगे तो इसमें डिफाइन में हम इसमें बता देंगे जो अभी आपको पढ़ाया गया था, प्योरीफाइड रिफाइंड किया गया है। क्लियर है? अब इसके बाद में हम हेडिंग लिखेंगे। सेकंड टॉपर टिप्स में एक चीज है कि हेडिंग लिखना जरूरी है। आप जितने हेडिंग में लिखेंगे, जितना पैराग्राफ चेंज करेंगे, जितने पॉइंट्स में लिखेंगे आंसर को, एग्जामिनर का ध्यान वहीं जाता है। पॉइंट्स में लिखो, ठीक है? पॉइंट्स में लिख के, लेकिन ये भी ध्यान रखना पॉइंट्स को रिपीट नहीं करते कभी भी, है ना? जब भी कोई हम पॉइंट्स बताते हैं या हेडिंग बनाते हैं तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, पॉइंट से भी ज्यादा मार्क्स हेडिंग में मिलते हैं। क्लियर? हेडिंग जैसे अगर हम एग्जाम्पल जैसे हम आप बताएंगे कि एक चश्मा फेस यूज हुए, बनाए गए, तो हम उसमें हेडिंग दे देंगे प्रोफाइल फेस, प्रोफाइल फेस। अब हम उसमें बता देंगे कि इस स्कूल में ये हुआ। मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन तैयार कराऊंगी कि आपके दोनों यूनिट में, चारों चैप्टर्स में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे ही लिखना, बस अंदर का मैटर चेंज होगा, हेडिंग चेंज ही नहीं करनी। समझ में आ गया? 3-4 क्वेश्चन वही कवर कर लेगा क्वेश्चन, ठीक है? अब हम आते हैं इस पे, फिर हम उसको बताएंगे ज्योग्राफिकल सिचुएशन, हम उसमें हेडिंग लिखेंगे। क्लियर है? अब ज्योग्राफिकल सिचुएशन आप सबको पता है। देखो मैं कहती हूँ रट्टाफिकेशन नहीं करनी, समझनी है चीज को, है ना? बाकी फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है, आप पढ़ सकते हो। ज्योग्राफिकल सिचुएशन मुझे बताओ, राजस्थान कहाँ पर है? नियर बाय कौन कौन सा स्टेट लगता है? सब बता दोगे, इतना तो समझ में सबको आता है ना? ज्योग्राफिकल सिचुएशन पे आपको 2-3 लाइन लिख देनी है। हमने एक हेडिंग और बना दी है, ठीक है? फिर अब एक चीज आती है, अब हम बताएंगे इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। जब हम कोई ऐसे लिख रहे हैं तो उसका ओरिजिन मतलब कहाँ उसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से वो स्टार्ट होता है, कहाँ उसका बर्थ होता है, और डेवलपमेंट कहाँ वो पीक पे पहुंचता है। क्लियर है? और फिर पीक पे पहुंच के वो फिर वापस आता है, डिक्लाइन होता है उसका। क्लियर है? जैसे एक बॉल को उछालो, वो सबसे ऊपर जाएगी और फिर एकदम तेजी से नीचे आएगी। ऐसे ही स्कूल्स की भी हालत हुई थी बाद में, ठीक है? वो रीजन भी बताएंगे उसका। अब उसमें हमने ज्योग्राफिकल सिचुएशन पढ़ लो, सिमिलर है जो आपने बोली है, इसको बस ध्यान से समझते जाओ, ठीक है? अब हमने ओरिजिन एंड डेवलपमेंट आया। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में आपने क्या करना है, अब इसको, अब मुझे पहले ये बताओ कौन सा ऐसा राज्य था राजस्थान में जब मुगल्स का अटैक हुआ था तो उसने सरेंडर नहीं किया था? मेवाड़, ठीक है? तो मेवाड़ स्कूल से ही इसका ओरिजिन होता है। एमसीक्यू में पूछा जाएगा सबसे प्योरेस्ट आर्ट किस स्कूल में मिलती है राजस्थान के? तो मेवाड़। ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है राजस्थान की? मेवाड़। किस स्कूल में किसने सरेंडर नहीं किया था? मेवाड़। आर्ट सबसे पहले ओरिजिन कहाँ मिलता है? मेवाड़। क्लियर है? अब इनका एक फ्लो चार्ट बनाओ। अब एक चीज ध्यान से समझेंगे, सब स्कूल किसको कहते हैं, ठीक है? सब स्कूल याद नहीं करने, रटने नहीं है, आपने अपने आप याद हो जाने हैं। अब मुझे एक बार बताओ, राजस्थान में कौन कौन सी सिटीज होती हैं? ठीक है, जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़, जयपुर, उदयपुर भी है, और भी है, जैसलमेर भी है, बहुत सारी जगह है। अब ये तो हो गए सिटीज के नेम। अब सब स्कूल में इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं? जिस स्कूल में पेंटिंग्स बनी है, मोस्टली पेंटिंग्स सब स्कूल्स में बनी है, बूंदी में भी बनी है, कोटा में भी बनी है, उदयपुर में भी आर्ट देख लोगे आप, लेकिन जिस स्कूल की पेंटिंग्स आप अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया? वो सब स्कूल्स हैं। अगर वो आपके सिलेबस में इन है तो वो आपका सब स्कूल है। जैसे पहले बूंदी की भी एक पेंटिंग थी, राजा अनिरुद्ध सिंहारा, लेकिन वो अब आपके सिलेबस से कट है। यूट्यूब से जो बच्चे पढ़ते हैं, पुरानी अगर यूट्यूब की निकाल लेंगे तो आप गलत पढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस आपका चेंज हुआ है, ठीक है? अब वो बूंदी है,
अब बूंदी को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम वो वाले स्कूल्स ऐड करेंगे जिनकी पेंटिंग्स आप अभी पढ़ रहे हो। आप कौन कौन सी पेंटिंग्स पढ़ रहे हो? किसकी? मेवाड़ की पढ़ रहे हैं। मेवाड़ की कौन सी पेंटिंग पढ़ रहे हैं? मारू रागनी। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा स्कूल जोधपुर, जोधपुर की कौन सी है? चौगान प्लेयर्स। फिर हम पढ़ रहे हैं आपकी बीकानेर, बीकानेर की कौन सी? कृष्णा ऑन स्विंग। फिर हम पढ़ रहे हैं राधा बनी ठनी, उसका कृष्णगढ़। ठीक है। फिर जयपुर है, जयपुर का कौन सा है? भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। हो गए 5। अब आपको यहाँ पर 5 सब स्कूल्स का फ्लो चार्ट बना दो। मुझे फर्स्ट 1 मिनट में फ्लो चार्ट बनाकर दिखाओ, 1 मिनट में सब स्कूल्स का। पहले फ्लो चार्ट बना दो, शेप बना दो कोई भी, क्लाउड वगैरह स्पीडली। फिर उसके अंदर सब स्कूल लिख दो। पहले फ्लो चार्ट बना दो, उसके अंदर फिर सब स्कूल लिखते चले जाओ। तुम्हें लिखने का तरीका बता रही हूँ। फ्लो चार्ट बना दो, सब स्कूल लिखते चले जाओ। देखो देखो फ्लो चार्ट कैसे कैसे बना सकते हो आप। अब टाइम लिमिट देखना, टाइम देखना कितने मिनट कितने सेकंड में बना है। ये भी फ्लो चार्ट है। ठीक है। आप अब एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। बताओ कौन सा फ्लो चार्ट है? बन गया? कितने सेकंड में बना है? अब इनके अंदर लिख दो। ठीक है। और फ्लो चार्ट सिखाती हूँ, देखो। बना सकते हो। ये तो सिंपल वाला है जिसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। देखो सब स्कूल लिख दो। जब सब स्कूल लिखोगे ना, मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं और तुम्हारा पूरी शीट भरेगी। ये ध्यान रखना। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट बोला जाता है इसको। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट में जितना आप लिखते हैं अच्छा, उतने मार्क्स अच्छे मिलते हैं। पूरी आधी शीट भर देगा ये अकेला फ्लो चार्ट। ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो सब स्कूल्स ऑफ राजस्थान। क्लियर है? राजस्थान स्कूल, आगे उसके स्कूल जरूर ऐड करना है। किशनगढ़ लिखोगे, उसके आगे स्कूल जरूर ऐड करना है। स्कूल ऑफ आर्ट मेवाड़, स्कूल ऑफ आर्ट। अगर आपने खाली लिख दिया मेवाड़ किशनगढ़ राजस्थान, तो दैट इज द सिटीज नेम। बूंदी ऐड नहीं करना है, बूंदी की पेंटिंग कोई पढ़ नहीं रहे हैं आप। ठीक है, समझ में आ गया? फ्लो चार्ट समझ में आ गया? स्पीडली जो भी आप बना सके। अब जैसे आपने कोई भी एक ऐसे आपने फटाफट से, आपका ये हाथ इसमें चलता है, ऐसे वाले फ्लो चार्ट में चलता है ना हाथ। आपने जो भी लिखा है यहाँ पे लिख दो सब स्कूल ऑफ राजस्थान। अब यहाँ पे जो भी आप लिखोगे ऐसे ब्लॉक बना दो, ऐसे ब्लॉक बना दो। उससे क्या होगा? आपका ये पेज भरेगा इसका भी। समझ में आ गया? इसमें यहाँ ड्राइंग नहीं देखी जाएगी आपकी, यहाँ पे क्रिएटिविटी देखी जाएगी कि आपने बच्चों ने कितनी जल्दी, हाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, स्पीडली बढ़ाना है सारा काम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने इसके सब स्कूल बना दिए हैं, सब स्कूल बता दिए। देखो ये रहा एक फ्लो चार्ट, ये वाला भी है। ठीक है, बूंदी कट कर दो। 6 हो गए ना, ये 6 हो गए। इसमें से अगर बाय चांस 5वां याद ना रहे तो बूंदी लिख देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बूंदी लिख सकते हो। 6, हाँ 6 लिख सकते हो आप। 6 में से 5 करेक्ट हो जाएंगे। ये उसके लिए अगर याद ना रहे तो ओके। एक्स्ट्रा लिख दोगे मार्क्स नहीं कटते हैं। अब देखो नेक्स्ट ये हो गया, फ्लो चार्ट बनाया। अब यहां से समझ लो, इसमें ये जो समझाया है पढ़ लो। वेरी गुड, पढ़ लो। इसमें राजस्थान कैसा था? प्योर इंडियन आर्ट। अब ध्यान से समझो, म्यूरल आर्ट होती है भित्ति चित्रण, दीवार पे जो पेंटिंग बनती है वो होती है म्यूरल आर्ट। एक क्वेश्चन आएगा आपके में, पट्टचित्र कहाँ से स्टार्ट होते हैं? राजस्थान में। अगर राजस्थान वहां नहीं दिख रहा है, वहां नाथ द्वारा दिखाई दे रहा है, नाथ द्वारा। नहीं, राजस्थान की जगह एक नाथ द्वारा, उसको टिक कर देना। अब एक क्वेश्चन और बनता है एमसीक्यू में, नाथ द्वारा में किस टाइप की पेंटिंग्स बनी है? लव रोमांटिक सीन बने हैं ऑफ राधा कृष्णा। क्लियर है?
राधा कृष्ण पे। और ये क्या है, पट्टचित्र बनते हैं। पट्टचित्र किसको बोलते हैं, बैक कर्टेन को बोलते हैं पिछवाई। इसको क्या वर्ड बोलते हैं, पिछवाई। पिछवाई मतलब बैक कर्टेन। अब नाथ द्वारा में क्या है, जो कृष्ण जी की स्टैचू है उसके पीछे जो कर्टेन है, पीछे का जो बैकड्रॉप है, जैसे मेरे पीछे क्या है, बोर्ड है, तो भगवान जी के पीछे वो जो दीवार पर बना हुआ है वो पिछवाई कहलाता है, पट्टचित्र कहलाता है। क्लियर है, उस पे, हाँ, उस पे राधा कृष्णा की पेंटिंग्स बनती हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। इसमें उस टाइम पे ये बहुत फेमस हुई थी। ये आपका फ्लो चार्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो फ्लो चार्ट में हमने सब स्कूल दिए थे, अब हर सब स्कूल का हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग में उसके पॉइंट्स बनाएंगे। ये तो यहाँ पर थियोरेटिकल दिखाया हुआ है, आप इसके पॉइंट बना देना। अब ध्यान से समझेंगे, मेवाड़ स्कूल की हम बात करते हैं। एक एग्जाम्पल में आपसे ही आपको लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। मुझे ये बताओ, जब बच्चा छोटा होता है तो वो एकदम उठते ही दौड़ने लग जाता है? नहीं, पहले क्या करता है, वो घुटनों से चलता है ना, धीरे धीरे चलता है। और अगर उसके हाथ में ड्राइंग दे दो तो वो कैसी ड्राइंग खींचेगा, मोटी मोटी लाइन या थिन लाइंस, बोल्ड लाइंस। अगर उसके हाथ में कलर दे दो तो क्या उसको मिक्सिंग का ज्ञान होगा? नहीं होगा। तो मेवाड़ स्कूल लाइक अ बेबी, ठीक है। मेवाड़ स्कूल में प्राइमरी कलर्स यूज हुए हैं। प्राइमरी कलर्स में कौन कौन से होते हैं? नो, ये समझा रही हूँ मैं, लिख मत देना ये लाइक अ बेबी, ये मत लिखना है। मैं तुम्हें दिमाग में तुम्हारे फीड हो जाए इसलिए एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज लिखनी है, पेपर में फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है। दुपट्टे को चुन्नी नहीं लिखनी, चुनरी, चुनरी, समझ गए। जो हमारी बोलने वाली लैंग्वेज है वो कभी नहीं लिखते, ठीक है। अंगोछा नहीं लिखते, पटका लिखेंगे। समझ में आ गया, जो गले में डाला जाता है पटका, उसको पटका बोलते हैं। लिखने में पटका लिखेंगे। इसीलिए लैंग्वेज पर ध्यान देना है, जो आप लिखेंगे फॉर्मल होनी चाहिए। क्लियर है। जब आप कोई किताब लिखते हैं तो उसमें आप लैंग्वेज लिखते हैं, आप ऐसे नहीं बोलते कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये है कहाँ जा रहा है, ये नहीं लिख सकते ये कहाँ जा रहा है। समझ गए। तो लैंग्वेज पे ध्यान देना है लिखने की। ओके, अब ध्यान से समझेंगे। मेवाड़ में स्टार्ट होते हैं प्राइमरी कलर्स से, स्टार्टिंग हुई, बोल्ड लाइंस यूज हुई। क्लियर है। और फिगर्स जो थी स्मॉल फिगर्स बनी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते चलते, अब ये प्योर आर्ट थी, इसमें ये किसके अंडर में नहीं आया था, मुगल के। अब इसमें धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे। और उसके बाद में हमें क्या याद करना है, इसमें हमें याद करना है राजाओं के नेम और पेंटिंग्स के नेम, कौन सी पेंटिंग्स बनी और उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं। बस ये 3 पॉइंट हाई स्कूल की याद कर लेना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब ध्यान से पढ़ेंगे। जब हम मेवाड़ में ऐसा तो प्योर स्टार्ट होती है, उसके बाद में क्या था, मुगल आर्ट का इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो स्टार्ट होता है, राजा के नेम होने चाहिए उसमें याद। उसमें आपके पेंटिंग्स, कौन कौन सी पेंटिंग्स बनी थी, किस सेंचुरी से स्टार्ट होता है वो स्कूल, और आपके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रही, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, जब मुगल इन्फ्लुएंस आया तो उसमें जयपुर में भी देखा गया, और ज्यादातर किस में आया, बीकानेर में। क्लियर, बीकानेर में देखा गया मुगल इन्फ्लुएंस। अब पेंटिंग की ये जो स्कूल थे धीरे धीरे बढ़े आगे, और सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट रहा, आप ध्यान से समझेंगे, जहां डेवलपमेंट आएगा वो क्या कहलाएगा, गोल्डन पीरियड। क्लियर। अगर गोल्डन पीरियड की बात कर ले तो जहां डेवलपमेंट हुआ है स्कूल का वो स्कूल है। आगे भी समझाऊंगी कौन सा स्कूल कौन आएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, कौन सी पेंटिंग आप देखते हो कि बहुत ज्यादा फाइन वर्क है जिसमें, बताओ मुझे, खुद बता दोगे सबसे सुंदर है? नहीं, जिसमें वर्ल्ड फेमस थी, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग बनी, हाँ, राधा बनी, उसको मोनालिसा से कंपेयर कर दिया जाता है। ये भी एमसीक्यू में आ जाता है कि कौन सी ऐसी पेंटिंग है किसकी तुलना मोनालिसा से की गई। मोनालिसा क्या है, यूरोपियन पेंटिंग है जो बहुत वर्ल्ड फेमस है, उसकी रेशमी मुस्कान बहुत फेमस है, रेशमी मुस्कान उसकी फेमस है।
प्लस प्लस उसमें 3D दिखाया गया है 2D पेंटिंग में, 3D का इफेक्ट है, ठीक है। तो ये इसकी फेमस है। और उसकी तुलना किससे की गई है? राधा बनिठनी से। राधा बनिठनी की तुलना की गई है मोनालिसा से, ठीक है। और मोनालिसा किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की है ना। और ये किसकी है? राधा बनिठनी, निहाल चंद, ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आते हैं, हमने इसके बारे में बताया, इन्हें पढ़ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते किशनगढ़ पे हम आते हैं। किशनगढ़ में तुम्हें समझाऊंगी, फिर हम एक ऐसे क्वेश्चन पे आएंगे जिस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दोनों स्कूल से और चारों चैप्टर से आ जाए, तो आपने वही लिखना है, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट चल रहा है एस्से का। किशनगढ़ स्कूल को बहुत तरीके से लिखना है। किशनगढ़ स्कूल में बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे। जैसे किशनगढ़ स्कूल में राजा का नाम आएगा, कौन थे राजा? सावंत सिंह, राजा सावंत सिंह। इसको एक ऐसी स्टोरी याद कर लो, ठीक है, फिर पॉइंट अपने आप बनाओगे, फाइन। राजा सावंत सिंह थे। राजा सावंत सिंह, उनकी एक कोर्ट में डांसर थी जिसका नाम था बनीठनी, ठीक है। राजा सावंत सिंह एक पोइट भी थे, उनकी मोस्टली 50 अबोव पोइट्रीज हैं, उन्होंने लिखी हैं। जो वो पोइट्री लिखते थे तो किस नाम से लिखते थे? निकनेम आ जाता है, पूछ लिया जाता है, पैट नेम बताओ, निकनेम बताओ। नागरी दास। अब कैसे लर्न करना है ये बताओ मुझे। राजा होता है, राजा प्रजा का दास होता है, दास ही होता है वो, जो प्रजा चाहती है वो वही करता है ना। प्रजा की सेवा करता है, प्रजा की सेवा करना फर्ज होता है राजा का। तो और प्रजा किस में रहती है? नगर में। तो नागरी दास, नगर का दास, नागरी दास, निकनेम राजा सावंत सिंह का। क्लियर है? ऐसे ट्रिक बना के याद करोगे तो याद हो जाएगा। क्लियर? नागरीदास नाम से वो पोएट्री करते थे। अब उनकी कोर्ट में एक थी बनीठनी। बनीठनी, अब बनीठनी जो थी बहुत सुंदर थी, उसका रियल नेम किसी को नहीं पता, लेकिन बनीठनी नाम उसको दे दिया गया था। हाँ, ठीक है। अब बनीठनी का रियल नेम नहीं पता किसी को भी, लेकिन बनीठनी नाम कैसे दे दिया गया? क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, वेल ड्रेस्ड रहती थी और हमेशा मतलब बिल्कुल रेडी, क्योंकि वो एक नर्तकी थी, वो एक डांसर थी कोर्ट की, ठीक है। तो उसको बनीठनी बोल देते हैं। कहते नहीं है कैजुअल लैंग्वेज में, कहाँ बन ठन के जा रहे हो, तो उसको बोल दिया गया बनीठनी। क्लियर? अब राजा की वो लवर थी, उनसे उनकी मैरिज भी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में कहा ये भी जाता है, ये भी बोला जाता है कि वो उनकी स्टेप मदर की मेड थी, राजा सावंत सिंह की, ठीक है। ये एक दूसरी वो है, लेकिन फर्स्ट में आप यही लिखना कि वो कोर्ट डांसर थी। ओके। राजा सावंत सिंह जो थे वो राधा और कृष्णा के डिवोटी थे, उनको बहुत मानते थे। तो राजा ने बनीठनी का पोर्ट्रेट बनवाया। किससे बनवाया? उनकी कोर्ट में एक बेस्ट आर्टिस्ट था, निहाल चंद। क्या नाम था? निहाल चंद। निहाल चंद से उसका पोर्ट्रेट बनवाया। अब उसको नाम क्या दिया जाए? तो एक बात ध्यान से समझ लेना, किशनगढ़ में जो भी पेंटिंग्स बनी थी, चाहे राजा सावंत सिंह और उनकी वाइफ की, राजा सावंत सिंह बनीठनी की, या किसी भी नायक नायिका की, सभी को कृष्णा और राधा नाम दे दिया जाता था। ये बॉय है, मेल फिगर है तो उसको कृष्णा, फीमेल फिगर है तो राधा है। क्लियर है? इसी वजह से बनीठनी के पोर्ट्रेट को क्या बोल दिया गया? राधा बनीठनी। क्लियर हो गया? ये ही सब्जेक्ट मैटर में आएगा जब राधा बनीठनी आप लिखोगे, यही सब्जेक्ट मैटर में आएगा। किसका पोर्ट्रेट है ये? दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द कोर्ट डांसर ऑफ राजा सावंत सिंह, ठीक है, बनीठनी। ओके, इस तरीके से आप इसकी 2-3 लाइन बनाओगे सब्जेक्ट मैटर की। अब पेंटिंग कैसे याद करनी वो भी समझाऊंगी। अब आपने किशनगढ़ के बारे में इतना बता दिया, अब किशनगढ़ की हमें बतानी है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किशनगढ़ में पेंटिंग्स, मैंने बोला था बच्चा अब बड़ा हो गया है, अब वो बड़ा हो गया है तो वो क्या कलर मिक्सिंग वगैरह सब सीख गया है, लाइन कैसे उसको ब्रश पकड़ना आ गया है तो वो फाइन लाइन में वर्क करेगा। जो फिगर है वो कैसी बनेंगी? कैसी बनेंगी?
पहले तो स्मॉल फिगर थी, अब ठीक है, और उसके बाद में उसकी फीचर्स जो होंगे वो कैसे बनेंगे, शार्प। क्लियर? तो आपको बनी ठनी की पेंटिंग्स में वो फीचर्स दिखाई देंगे। क्लियर है? किशनगढ़, हाँ जी, हाँ ये तो लिखोगे, ये स्टोरी तो लिखनी है, इसलिए समझाइए। किशनगढ़ स्कूल बड़ा हो जाएगा फिर। क्लियर है? अब नेक्स्ट, अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। क्लियर? कंक्लूजन में आप जो भी उसने क्वेश्चन में जिस भी लैंग्वेज में उसने बताया होगा उसको आप लिख दोगे, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आगे। क्लियर? ये आपका हो गया ऐसे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बनता है, इसमें बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन फीचर्स। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन फीचर्स, ये लैंग्वेज दे देगा वो दो कोई भी, तो उसमें यही आंसर लिखना है। क्या लिखना है? अब मैं आपको 10 हेडिंग्स ऐसी लिखवा रही हूँ, 4 चैप्टर, 4 चैप्टर, 2 यूनिट्स, या 5 चैप्टर भी आ जाए, आपका बंगाल भी पूछ लिया जाए तो यही आएगा। क्लियर है? हेडिंग लिखना शुरू कर दो, फ्लो चार्ट बना लेना इन हेडिंग्स का। जब हेडिंग्स का फ्लो चार्ट बना दोगे ना, और उसमें से अगर आपने 4-5 ही डिस्क्राइब करी तो भी एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा। ठीक है? फ्लो चार्ट में 10 की 10 हेडिंग्स लिख देना। सबसे पहले जब भी हम पेंटिंग्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर की। सब्जेक्ट मैटर उसको बोलते हैं, स्लैश कर लो, थीम। सब्जेक्ट मैटर याद ना आए तो थीम याद आ जाएगी। ठीक है? एक हेडिंग हो गई ये, सब्जेक्ट मैटर, थीम। सेकंड नेक्स्ट आती है लीनियर ब्यूटी। नेक्स्ट आता है आपके प्रोफाइल फेसेस। आप समझते जाना इसमें कैसे अंदर चेंज करेंगे हम चारों स्कूल में। क्लियर है? प्रोफाइल फेसेस लिखेंगे, यूज ऑफ बॉर्डर, यूज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड कलर, कलर स्कीम, गारमेंट्स, ऑर्नामेंट्स। एक में लिख लो, अलग अलग लिख लो, जितनी हेडिंग बनानी है बना लो। गारमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, डिपिक्शन ऑफ नेचर, डिपिक्शन ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स हो गए? एक और लिख लो, लिख लो, लिख लो, 10 क्या 10 करा देती हूँ। ऑर्नामेंट्स, गारमेंट्स एक में कर लो। डिपिक्शन ऑफ नेचर, डिपिक्शन ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स, डिपिक्शन ऑफ वुमेन, या एक और इसकी बन जाएगी हेडिंग फीमेल फिगर्स। स्लैश करके लिख लेना, जो भी इजी लगे वो याद कर लेना। क्लियर? स्लैश करके लिख लेना, डिपिक्शन ऑफ वुमेन लिखना या फिर फीमेल फिगर्स लिखना, एक लिखना। स्लैश कर लो इसमें, फीमेल फिगर्स में स्लैश कर लो डिपिक्शन ऑफ वुमेन को। ये तुमने गलत लिखा है, इसको डिपिक्शन ऑफ वुमेन्स करो और फीमेल फिगर्स पे स्लैश करो। नहीं बच्चे, ये कह रही हूँ, जैसे ये फीमेल फिगर है ना, ये अलग हेडिंग है, वुमेन यहाँ आएगा इसके साथ। ठीक है? आप ध्यान से सुनेंगे। 10 हेडिंग्स हो गई। अब चारों चैप्टर में क्वेश्चन आ सकते हैं और उसमें यही लिखना है। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आपसे पूछ लेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स एक, ठीक है, एक लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, दूसरी लैंग्वेज वो मेन फीचर्स पूछ सकता है, तीसरी लैंग्वेज वो आपसे लाइक डिसलाइक पूछ सकता है। लाइक डिसलाइक, हाँ आपसे पूछेगा वो लाइक डिसलाइक। आप पेंटिंग को लाइक क्यों करते हो राजस्थान की? अब डिसलाइक तो आप करोगे ही नहीं, क्योंकि पेंटिंग पढ़ी क्यों रहे हो फिर? जब पसंद ही नहीं थे सब्जेक्ट क्यों लिया? ठीक है, ऑब्वियसली आपको लाइक करना है ना, क्योंकि मिनिएचर बहुत वर्ल्ड फेमस रही हैं, तो आपको लाइक करोगे। और लाइक पॉइंट में क्या करोगे? ये पॉइंट्स लिखोगे, कोई भी हेडिंग्स लिखोगे इनकी, इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दोगे। फिर कैसे? चारों चैप्टर में ध्यान से समझना कैसे इनको चेंज करेंगे। सब्जेक्ट मैटर की हम बात करेंगे स्टार्टिंग पे। तो सब्जेक्ट मैटर में हम पॉइंट्स कैसे लिखेंगे? अगर वो राजस्थान की पूछ रहा है तो राजस्थान में सब्जेक्ट मैटर में आपके किस पर बने हैं पेंटिंग?
बताओ किस पर बनी है? रिलीजियस थीम पर बनी है, राधा कृष्णा पे बनी है, राधा कृष्णा पे बनी है, इलिस्ट्रेशन वर्क हुआ है, एपिक्स पे बनी है। जैसे भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट किस पर है? भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट किस पर है? कहाँ से लिया गया है वो पेंटिंग? रामायण, रामायण, ठीक है, रामायण, पुराण नहीं है, रामायण एपिक से ली गई है वो। रामचरितमानस उसका अलग फॉर्म है, आप लिखेंगे रामायण से लिया गया है, रामायण का एपिसोड है वो। क्लियर है? मारू श्री रग्नि एक इलिस्ट्रेशन वर्क है, ढोला मारू एक इलिस्ट्रेशन वर्क है इसका, ठीक है। गीत गोविंद, 12 मासा, ये इनकी थीम पर पेंटिंग बनी है। अब 12 मासा अगर वर्ड आया है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए 12 मासा का मीनिंग क्या है, एमसीक्यू में आ जाता है। 12 मंथ्स, 12 मासा मतलब 12, 12 महीने, मंथ्स, 12 मासा, 12 महीनों को उन्होंने अलग अलग पेंटिंग में शो किया गया है मिनिएचर में, ठीक है। हर महीने का एक सीजन होता है, उन्होंने हर सीजन को दिखाया गया है पेंटिंग में। क्लियर है? अब नेक्स्ट ये समझ में आ गया। अगर वो पूछ ले आपसे किसके बारे में, मुगल के बारे में, तो मुगल पढ़ाऊंगी, फिर तुम्हें समझाऊंगी इसमें किस पर बात हुई है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि इनको कन्वर्ट कैसे करना है, तो समझा रही हूँ, ठीक है। मुगल की बात करेगा, मुगल की पेंटिंग्स क्यों लाइक है, या मुगल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, है ना। तो मुगल में सब्जेक्ट मैटर क्या है? हिस्टोरिकल थीम पर बनी है ना, एपिक्स पर बनी है, उसमें भी पुराण पर बनी है, हिंदू रिलीजन पर बनी है, पोर्ट्रेट्स बने हैं, नेचर पर बनी है, बर्ड्स बनी है, बर्ड्स एनिमल्स पर बनी है, नेचर पर पेंटिंग बनी है। अकबर की वजह से, अकबर हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट देते थे। क्लियर है? जोधा अकबर नहीं सुना? जोधा किसकी डिवोटी थी? राधा कृष्णा की। अकबर के कोर्ट में, अकबर के घर में मंदिर भी था, ठीक है। तो इसलिए अगर इक्वल रिलीजन पे भी क्वेश्चन आता है समझाऊंगी जब मैं मुगल पढ़ाऊंगी, है ना। अभी हम मिक्स नहीं करेंगे किस चीज को। तो अभी बस ये समझ लो सब्जेक्ट मैटर में अंदर चेंज क्या करना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये मोस्टली इक्वल हैं चीजें, लेकिन हिस्टोरिकल सीन मुगल में ऐड होगा, नेचर बर्ड किस पर मुगल में ऐड होगा, क्योंकि फैल्कनोना बर्ड रेस मुगल में पढ़ोगे आप। यहाँ पर सिर्फ आपको 12 मासा, रागमाला सीरीज, ये एपिक्स, पुराण, रिलीजियस थीम, राधा कृष्णा, लव सीन, रोमांटिक सीन, इन पर पेंटिंग्स बनी है राजस्थान में। क्लियर है? इनमें हम टॉपिक बता रहे हैं ना किस पे है। ये मैं बताती हूँ, ये वर्ड इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन वैल्यूज में आएगा ये। अब समझाऊंगी कैसे याद करनी पेंटिंग भी। समझ में आ रहा है जो समझा रही हूँ अच्छे से? अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बताओ, लीनियर ब्यूटी। अब लीनियर ब्यूटी का वर्ड आपको खुद समझ में आ रहा होगा, LINE, इसको अलग हटा दो, LINE क्या बन गया? क्या बन गया? LINE। यहाँ किसकी बात करेंगे स्टार्टिंग में? लाइंस की। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इस हेडिंग में लाइंस की बात करेंगे, और राजस्थान की अगर बात होगी तो हम मेवाड़ का एग्जाम्पल देंगे, बोल्ड लाइंस यूज हुई हैं, किशनगढ़ का एग्जाम्पल देंगे, थिन और फाइन लाइन यूज हुई हैं, रिदमिक लाइन यूज हुई हैं, ठीक है। और अगर वो पूछ ले आपसे पहाड़ी में, तो पहाड़ी में बोल्ड लाइन यूज हुई है, बसोली में, ठीक है, बसोली उसका ओरिजिन स्कूल है। और फाइन लाइन किस में यूज हुई है? कांगड़ा में जाके, कांगड़ा उसका गोल्डन पीरियड है पहाड़ी का। जैसे राजस्थान का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? मेवाड़ से, और गोल्डन पीरियड कहाँ हुआ? किशनगढ़। वैसे ही पहाड़ी का ओरिजिन कहाँ हुआ? बसोली, और गोल्डन पीरियड क्या बना? कांगड़ा। क्लियर हो रही है चीजें? अब अगर पूछ ले मुगल में, तो मुगल में तो ऑलरेडी पहले से ही फाइन लाइंस यूज हुई हैं, उसमें कभी बोल्ड लाइन यूज नहीं हुई, उसमें तो स्टार्टिंग से ही फाइन लाइंस, थिन, रिदमिक, फोर्सफुल लाइन यूज हुई हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्यों?
क्योंकि मुगल में यहाँ तो ये इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट का रिफाइंड किया गया था, प्योरीफाइड किया गया था, क्लियर। लेकिन मुगल स्कूल जो है उसमें पर्शियन का इफेक्ट आता है। पर्शियन मतलब बाहर की ईरानी कला का, और ईरानी कला खुद से डेवलप्ड थी, ठीक है, तो वो खुद से डेवलप्ड स्कूल है ऑलरेडी। तो मुगल में तो कहीं बोल्ड लाइन यूज ही नहीं हुई है, सारी फाइन रिदमिक और फोर्सफुल लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सी हेडिंग, यूज ऑफ प्रोफाइल फेसेस। अब मैंने अभी आपको समझाया था राजस्थान में कौन से प्रोफाइल फेसेस कौन से यूज हुए हैं। हाफ फेस को क्या बोलते हैं, एक चश्म, चश्मा। अब ध्यान से सुनो, एक चश्मा मतलब चश्मा कहाँ पहना जाता है, आंखों पे। तो एक मतलब एक आंख दिखाई दे रही है। अब जब हाफ फेस देखेंगे तो एक ही आंख दिखेगी ना, तो ये एक चश्मा है। अब अगर हम बात करेंगे सवा चश्म की, तो सवा चश्म मतलब दूसरी आंख आधी दिखाई देगी, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, सवा चश्म। और डेढ़ चश्म की बात कर ले तो इतना फेस दिखाई देगा, समझ में आ गया। ये वाला ईयर नहीं दिखेगा, बाकी ये सब दिखेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डेढ़ चश्म। क्लियर है, पोर्ट्रेट, क्लियर है। नहीं बेटा, सवा चश्म जो होता है वो एक आधे से ज्यादा होता है, ठीक है, थोड़ा उससे आगे बढ़ा देते हैं। डेढ़ चश्म में डेढ़ हो जाता है, और उसमें दो चश्म नहीं होता है, उसमें पोर्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। आप ध्यान से समझेंगे, एक चश्मा हमने किस में पढ़ा है। अगर राजस्थान की कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन फीचर्स पूछा जाए, लाइक डिसलाइक पूछा जाए, तो प्रोफाइल फेसेस में एक चश्मा यूज हुआ है। अगर वो पहाड़ी में पूछा जाए तो एक चश्मा यूज हुआ है। अगर वो मुगल में पूछ ले, क्यों, क्योंकि वो खुद से ही एक डेवलप्ड स्कूल है ऑलरेडी, उसमें रियलिस्टिक चीजें मिलेंगी। अभी दिखा दूंगी पेंटिंग में, पेंटिंग में दिखा दूंगी अभी, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कौन सा टॉपिक में वो था, यूज ऑफ बॉर्डर। अब ध्यान से समझेंगे, जब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बॉर्डर कैसा यूज हुआ है, सिंपल प्लेन, ठीक है, सिंपल प्लेन, प्लेन मतलब फ्लैट कलर में। अगर वो आपसे पहाड़ी में बात करें, पहाड़ी इज द पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के ही जो फॉलोअर, जो राजस्थान के आर्टिस्ट थे वही पहाड़ी में जाके सेटल हुए, तो पहाड़ी और राजस्थान की सिमिलरिटी होगी, ध्यान से समझना। और मुगल के जो आर्टिस्ट थे वो डेक्कन में जाके मिले, तो मुगल और डेक्कन की सिमिलरिटी होगी, ठीक है। राजस्थान स्कूल में कौन थे, हिंदू राजा थे। हिंदू राजा कौन से कास्ट के थे, राजपूत थे। तो इसको तीन नाम से जान लिया जाता है, राजस्थान, राजपूत आ जाए तो भी वही लिखना है, और हिंदू स्कूल आ जाए तो भी राजस्थान लिखना है। क्लियर है, इसका भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तीन नामों से जाना जाता है, किसी भी नाम से आ सकता है, ये इसका बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें बॉर्डर प्लेन हुए हैं राजस्थान में, पहाड़ी में भी प्लेन ही होंगे क्योंकि ये उसी का पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मुगल का, अगर पूछ ले तो मुगल में मैंने क्या बोलता, किसका इन्फ्लुएंस आ गया था, किसकी मिक्सिंग थी, पर्शियन आर्ट की मिक्सिंग थी। इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट में प्लस पर्शियन आर्ट में मिक्सिंग थी। अब पर्शियन आर्ट की मिक्सिंग जब हुई तो बॉर्डर जो थे वो हैवी बनने लग गए, हैवी मतलब ब्रॉड बॉर्डर बनने लग गए, उसमें फूल पत्तियां फ्लावर प्रिंट बनने लगे, और गोल्ड कलर का यूज ज्यादा हुआ है। क्लियर है, फ्लोरल प्रिंट यूज हुआ है बॉर्डर पे, मतलब पेंटिंग से ज्यादा बॉर्डर पे फोकस किया है उन्होंने, मोस्टली चौड़े बॉर्डर बने हैं वहां पर, ठीक है, और बॉर्डर में वर्क बहुत अच्छा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट, बॉर्डर में हाशिया, एक एमसीक्यू में आ जाता है, व्हाट इज हाशिया। अब हाशिया मतलब बॉर्डर ही होता है, हाशिया का मीनिंग क्या होता है, बॉर्डर। उसमें ऑप्शन में आ जाएगा किसको बोलते हैं हाशिया, तो जहां बॉर्डर दिखे उसको टिक कर देना, ठीक है। हाशिया, हाशिया है आ शय शलगम ई
ये आ, तो हाशिया जैसे आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है ज्योति, तो जय ये ओ ते ई, तो जे वाई ओ टी आई ऐसे बना लिया करो ना। हाशिया जहाँ शश शलगम है वहाँ ऐश आएगा। इंग्लिश में वही मैं कह रही हूँ, बनाना सीखो चीजों को। बसोली, बसोली स्पेलिंग ध्यान से समझेंगे। बसो, बे से ओ, यहाँ शश शलगम नहीं है, तो बी ए एस ओ, बसो, हली एच एल आई, बसोली। क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाओ। क्लियर हो गया बॉर्डर भी? ऐसे ही आपके बॉर्डर कहाँ मिलते हैं? डेक्कन में। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा अब सिल्वर और गोल्ड अब खुद से समझो। राजपूत राजा जो थे वो गोल्ड ज्यादा कौन यूज करता है, हिंदू स्कूल या मुस्लिम स्कूल? गोल्ड। मुगल, मुगल बेटा पर्शियन इफेक्ट आया है। पर्शियन इफेक्ट कहाँ पड़ता है? गोल्डन, गोल्डन चीजें यूज हुई है ज्यादा। ठीक है, पर्शियन, पर्शियन प्लस है मुगल में, ये ध्यान रखना। ठीक है, खुद से डेवलप्ड स्कूल है मुगल। हाँ, तो उसमें ऑर्नामेंट्स में भी यूज हुआ है। ठीक है, और इसमें पर्ल के हैं, पर्ल पहना है, मोतियों की माला पहनते थे राजा महाराजा, जो राजपूत राजा थे मोती पहनते थे ज्यादा, नोटिस कर लेना, है ना। गोल्ड कलर, गोल्ड कलर, गोल्ड कलर, तो गोल्ड कलर कहाँ कहाँ यूज हुआ है? मुगल की बात करें तो बॉर्डर में भी यूज हुआ है, मुगल में बात करें तो ऑर्नामेंट्स में भी यूज हुआ है, मुगल में बात करें तो ड्रेस के बॉर्डर में भी यूज हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके राजस्थान में बात करें तो सिर्फ ऑर्नामेंट्स में यूज हुआ है। क्लियर है? सिर्फ, बल्कि ऑर्नामेंट्स की जब हम बात करेंगे तो ऑर्नामेंट्स में अगर राजस्थान की बात करेंगे तो पल्स के ऑर्नामेंट्स बने हैं। ठीक है, और अगर मुगल की बात करेंगे तो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बने हैं। गारमेंट्स में पढ़ लेना, अंगरखा पहना करते थे पहले, धोती पाजामा पहना करते थे पहले, कुर्ता पाजामा पहना करते थे पहले। ठीक है, जामा पहना करते थे। अब मुस्लिम जो अटायर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है वो भी पढ़ लेना, इसमें बताया गया है। ये अपनी तरफ से मत लिखाना। ठीक है, लैंग्वेज मैंने बोला किताबी होनी चाहिए, ये वाली जो वर्ड होते हैं ये किताब के होने चाहिए, ये आपके फॉर्मल लैंग्वेज यूज करोगे आप। ठीक है, क्लियर है? लहंगा चोली ये पहनना करती थी पहले, साड़ी नहीं पहनती थी, तो ये आप इसमें यूज करोगे वर्ड्स। नेक्स्ट अब आ जाते हैं कौन सा? कलर स्कीम। अब जैसे कलर स्कीम की हम बात करेंगे तो प्राइमरी कलर्स कहाँ यूज हुए हैं? मोस्टली राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में, मेवाड़ में, फिर बाद में जाके वो कलर्स मिक्स होने लगे थे। ठीक है, और अगर मुगल की हम बात करेंगे तो मल्टी कलर्स, मल्टी कलर्स, मल्टी कलर्स यूज हुए हैं, मिक्सिंग उनको, वो खुद से डेवलप्ड था ना, मैंने बताया कि प्लस पर्शियन इफेक्ट था। ठीक है, तो रियलिस्टिक वर्क होगा तो मल्टी कलर्स यूज होंगे। एग्जाम्पल, हाँ हाँ, और अगर हम राजस्थान और पहाड़ी की बात करेंगे तो प्राइमरी कलर्स मोस्टली यूज हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में डेवलप हुआ है, जैसे कांगड़ा में गया है या किशनगढ़ में गया है तो मिक्सिंग कलर दिखते हैं, शेड दिखती हैं। फिर ये भी हम बताएंगे कि मेवाड़ इनके स्टार्टिंग के स्कूल्स में हमें प्राइमरी कलर्स दिखते हैं और उसके बाद में मिक्सिंग दिखती है कलर्स में। जब हम मुगल की बात करेंगे तो मल्टी कलर्स दिखते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट आओ, कौन सी हेडिंग है? गारमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, ये मैंने अभी समझा दिया आपको। नेक्स्ट आ जाओ, डिपिक्शन ऑफ नेचर में ट्रीज, प्लांट्स, आपके रिवर्स कहाँ यूज हुए हैं ये बताना है। जैसे मारू रागनी, मारू रागनी में एनिमल्स यूज हुए हैं। डिपिक्शन ऑफ नेचर में वो प्लांट्स वगैरह यूज हुई हैं। क्लियर है? हाँ जी, नेचर में ट्रीज कहाँ है, रिवर कैसी है? अगर रिवर देखी जाए तो आप अगर बसोली की एक पेंटिंग देखेंगे, हाँ यमुना, वेरी गुड। यमुना कैसी है? नैरो बैंड है, नैरो बैंड उसको बोलते हैं, नैरो बैंड। क्लियर? ऐसे दिखाई गई है। और अगर हम मुगल की बात करेंगे
तो रियलिस्टिक नेचर में दिखाया गया है, जैसे ह्यूज माउंटेन दिखाया गया है, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन है ना, ह्यूज माउंटेन दिखाया गया है, ट्रीज दिखाए गए हैं, शब्स दिखाए गए हैं, है ना, प्लांट्स दिखाई गई हैं, तो ये सब आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट आ जाओ, अब कौन सी हेडिंग है? डिपिक्शन ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स। अब एनिमल्स की बात करेंगे तो हम राजस्थान में, आप सभी को पता है कौन सा एनिमल ज्यादा फेमस है, कौन सी पेंटिंग में? क्लियर है? मुगल में, अब मुगल में क्या है, मुगल में अब राजा महाराजा कैमल को यूज करते थे, और उसमें एक और पेंटिंग है, उसमें कौन सा यूज है? हॉर्स। एक मारुश रागनी में एक और है जो आगे चल रहा है फोरग्राउंड में, डॉग। क्लियर है? ये एनिमल यूज हुआ है, ये डिपिक्ट हुए हैं आपकी पेंटिंग्स में। हाँ, लेकिन आप ये लिख कर एक्सेट्रा कर दोगे, ठीक है, मोस्टली यही है ना। अब नेक्स्ट आए तो मुगल। मुगल में क्या है, बर्ड्स कौन से यूज हुई हैं? फैल्कन, बाज, उसके ऊपर तो स्पेशल पेंटिंग बनी है। ये कौन था, जहांगीर जो था वो बर्ड लवर था, एनिमल बर्ड लवर था, नेचर लवर था, तो उसके टाइम पर क्या था, और वो बहुत ज्यादा पसंद करता, उसके पेट हुआ करते थे फैल्कन। जहांगीर, जहांगीर औरंगजेब के बाद में डिक्लाइन हो जाता है, औरंगजेब की वजह से ही ये सब खत्म हो जाते हैं, राजस्थान और ये सब। क्लियर है? तभी चले गए थे औरंगजेब की वजह से, जब मुगल का खत्म हो गया था ना औरंगजेब की वजह से। अब नेक्स्ट चलो, इसमें डिपिक्शन ऑफ वुमेन, इसमें अब आप वुमेन के ऊपर बता दोगे, जैसे आपके पोर्ट्रेट मोस्टली बने हैं किसमें, मुगल में, और इसमें फीमेल फिगर्स भी बनी हैं। मैंने बताया उसमें मेवाड़ में कैसी फिगर बनी है, स्मॉल। स्मॉल का वो बताओ अपोजिट, नहीं दूसरा वर्ड, टी, टी, टॉल। समझ में आ गया, स्मॉल एंड टॉल। अब टॉल किस में यूज हुई है, किशनगढ़ में। क्लियर है? इसमें आप समझा दोगे, और उसमें ऑलरेडी रियलिस्टिक है, तो ऑलरेडी बहुत अच्छी फिगर्स बनी है, रियलिस्टिक बनी है फीमेल फिगर्स। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। क्लियर हो गया? ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब इसको अगर लाइक डिसलाइक में आपको लिखना है, तो आपने पॉइंट लिखा कि इसमें हमें मतलब एपिक्स वगैरह का सब्जेक्ट मैटर पे ये टॉपिक बना है, दैट्स व्हाई आई लाइक राजस्थान स्कूल। एग्जाम्पल दे दो कोई भी, भारत मिट्स रामायण चित्रकूट, एक पेंटिंग का टॉपिक दे दिया हमने, वो समझ जाएगा कि भाई ये सारी पेंटिंग्स याद है। सेकंड में आप बता दो इनके बॉर्डर बहुत अच्छे बने हैं, बॉर्डर में ये वर्क प्लेन बॉर्डर है या हैवी वर्क बनना है, दैट्स व्हाई आई लाइक दिस स्कूल। पेंटिंग का दे दो एक एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, किसी का भी। ठीक है, क्या बेटा, अब ध्यान से समझेंगे। अब ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्कूल कौन सा है, पहाड़ी। अब पहले इसकी पेंटिंग पढ़ने का तरीका समझ लेते हैं, ठीक है, उसी मेथड से फिर आप और स्कूल्स पढ़ना, और फिर उसके बाद में हम उनको समझेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है पहाड़ी। पहाड़ी से पहले हम इसकी पेंटिंग्स पढ़ेंगे, पेंटिंग्स जैसे, अब मुझे ये बताओ पहले पेंटिंग्स में कौन सी पेंटिंग्स में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है? ठीक है चलो, तो तुम्हें पेंटिंग समझ याद करने की ट्रिक दे रही हूँ, ठीक है। पेंटिंग में वो आपसे कुछ भी पूछे एग्जाम में, कुछ भी, वो आपको हिंट दे रहा है, सबसे पहले वो हिंट पढ़ के उसका स्कूल देखना है, उसने कहीं स्कूल मेंशन किया है या नहीं किया है। अगर उसने स्कूल मेंशन किया है तो आपको उसी स्कूल की पेंटिंग को अपने माइंड में रखना है। अब उस हिंट पर जाना है, जो हिंट वो एग्जामिनर ने दी है एग्जाम पेपर में, उस हिंट से कौन सी पेंटिंग मैच कर रही है, आंसर तब लिखोगे।
अब जब आंसर लिखोगे तो ये नहीं, अगर उसने बताया कि सब्जेक्ट मैटर में ये चीजें हैं, आप सब्जेक्ट मैटर को डेपिक्ट कीजिए, आप सब्जेक्ट मैटर बताइए, एक्सप्लेन करिए सब्जेक्ट मैटर। तो सिर्फ सब्जेक्ट मैटर की बात नहीं करेगा वो, उसका मोटो ये है कि आपने सब्जेक्ट मैटर तो देना ही देना है। समझ गए? करोगे पूरी पेंटिंग डिस्क्राइब। अब पूरी पेंटिंग डिस्क्राइब कैसे करोगे? पेंटिंग आपने हिंट समझ लिया और आपको पता लग गया उसने लिखा है कि मारुश्री रागनी ऊपर लिखी है पेंटिंग में, ठीक है, रागमाला सीरीज पर है। अब उसने राजस्थान स्कूल लिख दिया तो क्लियर हो जाती कौन सी पेंटिंग बात कर रहा है वो, मारू रागनी की। अगर उसने स्कूल नहीं लिखा और उसने ये आपको बता दिया मारुश्री रागनी ऊपर लिखी है पेंटिंग में, तो भी वो किसकी बात कर रहा है, मारू रागनी की। क्लियर है? अब पेंटिंग को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, पेंटिंग का नाम लिख दिया, ठीक है, नाम लिख दिया। अब हेडिंग लिखोगे आर्टिस्ट, नंबर कहाँ कहाँ मिलते हैं ध्यान से समझना, आर्टिस्ट नेम पे नंबर मिलेगा, आर्टिस्ट ही लिखना है। फिर हेडिंग लिखोगे, आर्टिस्ट कौन है इसका, साहिबदीन। फिर आप उसका हेडिंग के उसमें सेकंड हेडिंग लिखोगे सब स्कूल, सब स्कूल कौन सा है, मेवाड़ स्कूल। फिर आप लिखेंगे कलर, वो मीडियम एंड टेक्निक, मीडियम एंड टेक्निक को एक साथ लिख देना, वाटर कलर टेम्परा ऑन पेपर। अब ध्यान समझना, जहां वाटर कलर होगा वहां पेपर होगा। क्लियर है? बंगाल में भी पेपर है क्योंकि वाटर कलर है, लेकिन टेक्निक कौन सी हो गई, वॉश हो गई वहां। अगर वाटर कलर आ रहा है साथ में तो पेपर की बात करेगा। सरफेस कौन सा होगा उसका, पेपर। चारों चैप्टर, दोनों यूनिट, मीडियम एंड टेक्निक, वाटर कलर, टेम्परा ऑन पेपर, मुगल और डेक्कन, ठीक है, सब में ये सेम है। और ये लिख के ही आना है, आधा नंबर आ जाता है इसी से, ठीक है। आर्टिस्ट नेम, सब स्कूल, मीडियम एंड टेक्निक, फिर आता है आपका कलेक्शन, कलेक्शन को कर्टेसी भी बोल देते हैं, कर्टेसी। अब इसको कलेक्शन में अगर दोनों यूनिट, चारों चैप्टर, ट्रिक दे रही हूँ याद करने की। कलेक्शन आंख बंद करके लिख देना, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सिर्फ दो पेंटिंग आएंगी जो बाहर की हैं। एक है कौन सी, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में है, वो यूएसए में है, ठीक है। अभी इसमें आएगी आगे कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, ये अलग है। एक है फेल्कनोना बर्ड रेस, ये भी आपको मुगल में मिलेगी। मतलब राजस्थान और पहाड़ी तो आंख बंद करके नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली लिखाना, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। मेरे साथ बोलो, द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, ऑफ इन कुछ नहीं ऐड करना, द नेशनल म्यूजियम कॉमा न्यू दिल्ली। क्लियर है? मीडियम एंड टेक्निक रिपीट करो, वाटर कलर टेम्परा ऑन पेपर, वाटर कलर या टेम्परा को ब्रैकेट करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पीरियड की बात आए, पीरियड बिना पूछे लिखना नहीं है, क्योंकि अगर पीरियड गलत हो गया तो नंबर चला जाएगा, आएगा नहीं। अगर नहीं पूछा तो क्यों लिखना है? कभी कभी ऐसा होता है हमें कंफर्म होता है कि बिल्कुल ठीक है और वो किसी दूसरी पेंटिंग का निकल जाता है। समझ गए? अगर वो पीरियड पूछ रहा है तो ही लिखना, मेंशन होगा। मॉडर्न स्कूल की पेंटिंग का पीरियड मोस्टली पूछ लेता है। मॉडर्न स्कूल की पेंटिंग 3 पेंटिंग्स पढ़ेंगे, उसमें पेंटिंग्स पढ़ेंगे, ग्राफिक पढ़ेंगे और आप स्कल्पचर पढ़ेंगे, उनके पीरियड्स पूछ सकता है। बंगाल के पीरियड पूछ सकता है, मिनिएचर में आपसे राधा बनी ठनी का पीरियड पूछ सकता है, चैप्टर है उसमें, हाँ अलग चैप्टर है। क्लियर है? राधा बनी ठनी का पीरियड पूछ सकता है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है राधा बनी ठनी को एज ए पोस्टल स्टैम्प किस सन में इशू किया गया था। अब जब हम राधा बनी ठनी पढ़ेंगे उसको समझाऊंगी ध्यान से। मारू रागनी अब हम पढ़ेंगे पेंटिंग को कैसे समझना है, ठीक है। पेंटिंग के हमने लिख दिया इतना, क्लियर है। अब मुझे ये बताओ हमने पेंटिंग में कौन कौन सी हेडिंग लिखी है? नेम लिखा है, फिर हाँ आर्टिस्ट लिखा है, फिर सब स्कूल, फिर
मीडियम एंड टेक्निक, एक साथ बोला करो। मीडियम एंड टेक्निक को अलग अलग मत लिखना, क्योंकि अगर मीडियम में टेक्निक लिख दी और टेक्निक में मीडियम लिख दिया कट जाएगा, इसीलिए एग्जामिनर को कंफ्यूज कर दो, वो खुद से करेक्ट कर देगा। ठीक है, हमने मीडियम एंड टेक्निक एक साथ लिख दिया, हमने वाटर कलर, टेम्परा और पेपर भी एक साथ लिख दिया, अब एक को ब्रैकेट कर दिया। अब एग्जामिनर खुद इतना अंडरस्टैंडिंग है, वो उतना खुद से अंडरस्टूड है, वो उसको टिक कर देगा अपने आप। अगर आपने ज्यादा लाइन भरने के चक्कर में मीडियम ऊपर लिख दिया, उसमें टेम्परा लिख दिया और टेक्निक में आपने वाटर कलर लिख दिया, तो कट ना हो। ठीक है, हाँ, कुछ स्लैश करके कर देना या ब्रैकेट कर देना, स्लैश नहीं ब्रैकेट। स्लैश का मतलब होता है या तो ये या तो ये, ब्रैकेट करना है। ठीक है, अब हम बताएंगे मारू रागनी की बात करेंगे। क्या? मीडियम एंड टेक्निक, मारू। अब ध्यान से देखेंगे, मारू रागनी में जब हम पेंटिंग, मैं पेंटिंग कैसे डिस्क्राइब करनी है वो समझाऊंगी। अब देखो, मारू रागनी भी कितने टाइप की है, बहुत टाइप्स की है। मारू रागनी रागमाला की सीरीज है, उस पर बहुत सारी पेंटिंग्स बनी है। ये भी थी कभी आपके सिलेबस में 2012-11 में। ठीक है, ये तो आ ही नहीं रही है, चलो हम आपको उसी में से, इसमें मार्क नहीं कर पा रही हूँ मैं, इसमें मार्क कैसे कर सकते हैं बताओ? इससे अंडरलाइन, हाईलाइट, ठीक है, स्ट्रोक, हाँ ठीक है, ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसको कम कैसे करना है, इसको थिन कैसे कर सकते हैं इसको? ये अच्छा, ठीक है, ये 0 हो गया, ठीक है। इरेजर, ये इसको इरेजर कैसे करते हैं? नहीं, नो, ये अच्छा, ये रही। अब देखिए ध्यान से, जब हम बात करते हैं पेंटिंग को कैसे डिस्क्राइब करना है, अभी हमने ऊपर के सारे ब्लॉक लिख लिए, उसके बाद में हमें एक हेडिंग लिखनी है, सब्जेक्ट मैटर। चाहे वो डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है, वो आपसे ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहा है, तो भी हमें ये हेडिंग्स लिखनी है। डिस्क्रिप्शन पे आ जाओ, हमें लिखना है डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद में हमें पॉइंट्स बनाने हैं। अब सब्जेक्ट मैटर लिख दिया, सब्जेक्ट मैटर में क्या आता है ये ध्यान से समझो। आपको ये ऊपर का ब्लॉक याद करना है, नेम, आर्टिस्ट नेम, सब स्कूल, मीडियम, टेक्निक, कलेक्शन, ये याद करना है। सब्जेक्ट मैटर याद करना है, रट लो, जो चीज़ रटने की मैं बोलूँगी रट लो, जो चीज़ समझने की मैं कहूँगी समझ लो, समझ गया? अब ये आपने सब्जेक्ट मैटर लर्न करना है, सबका अलग अलग होगा। क्या होता है सब्जेक्ट मैटर, मुझे कोई बताएगा क्या होती है थीम? क्या आप उसको बता सकते हो बिना आर्टिस्ट के? नहीं, पेंटिंग देख के भी नहीं बता सकते, कैसे बताओगे ये मारू रागनी पे? आपको पता है? नहीं पता। अगर आपने रामायण नहीं पढ़ी तो आप बता दोगे भरत मीट्स रामायण चित्रकूट कहाँ से ली गई है? नहीं। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है ध्यान से समझना, आपको सारी पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर समझ में आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट मैटर बेस्ड होता है आर्टिस्ट की थॉट पर, कि उसने क्या सोच के पेंटिंग को बनाया है, कहाँ से वो पेंटिंग उसने ली है, कहाँ से वो इंस्पायर हुआ है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। हाँ, तो वो सब्जेक्ट मैटर इसमें हर पेंटिंग का दिया हुआ है, दिया हुआ है, हर पेंटिंग का दिया हुआ है सब्जेक्ट मैटर, लर्न करना पड़ेगा। समझ में आ गया? जैसे अब आर्टिस्ट तो नहीं आएगा ना बताने यहाँ आपको, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, सब्जेक्ट मैटर में लिखाते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है, वही लिख के आ रहे थे तुम, है ना? नहीं, वो नहीं लिखना है,
सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? बिहाइंड द कर्टेन क्या है, क्या रीजन था पेंटिंग के बनने का, कहाँ से वो पेंटिंग ली गई थी, वो होता है सब्जेक्ट मैटर। किस पर बेस्ड है पेंटिंग, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर। तो इसकी लैंग्वेज आप स्टार्ट कर सकते हो, दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन, ये जो आपकी बुक में सब्जेक्ट मैटर है, ये मेरे ही द्वारा लिखा हुआ ऐड कराया गया है तुम्हारी बुक में 2012-13 में, 2012-13 में। पहले सब्जेक्ट मैटर नहीं आता था, एग्जाम में आता था, ठीक है, लेकिन बच्चे लिख नहीं पाते थे, समझ में आया? तो सब्जेक्ट मैटर में आप ये लिखेंगे कि दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ, या दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द रागमाला सीरीज। क्लियर है? वो तो हम वो पूरा उसकी समरी लिख रहे हैं ना, स्कूल का बता रहे हैं, वो सारे स्कूल का बता रहे हैं। यहाँ हम हर पेंटिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अब ये पेंटिंग हमने उठाई, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द रागमाला सीरीज। क्लियर है? सब्जेक्ट मैटर सिर्फ 2-3 लाइन का बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा, अपने आप छोटा हो जाएगा। दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द, बोलो, रागमाला सीरीज। अब रागमाला सीरीज पे ये है ढोला मारू, इसमें दिखाए गए हैं राजा और रानी है, ढोला मारू, ठीक है? ये आपने सब्जेक्ट मैटर बता दिया। क्लियर है? दिस इज द रोमांटिक, बेस्ड ऑन रोमांटिक सीन। मारू, RU, ठीक है? मारू, मारू रागिनी। और अब ये ऊपर क्या लिखा हुआ है उसमें? मारू श्री रागिनी ऊपर लिखी हुई है। क्लियर है? मारू श्री रागिनी बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट, अब सब्जेक्ट मैटर समझ में आ गया क्या हो गया? अब ध्यान से समझेंगे डिस्क्रिप्शन। आपने अगर ये पॉइंट समझ लिया, आप हर पेंटिंग समझ जाओगे कि कैसे डिस्क्राइब करनी है। अब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, इस पेंटिंग में आपको क्या दिख रहा है? और फूल है हाथ में, फ्लावर है, इट्स एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट बोलेंगे इनको, ठीक है? अब ध्यान से समझे, ये शॉर्ट हो सकता है क्या? इसको थोड़ा सा पेंटिंग छोटी, जो पूरी आ जाए इसमें। क्या? बस, अब ध्यान से समझेंगे। ये फिर से इरेजर चली गई, आ गया, अब ये आ गया, ग्रेट, ये चेंज ही होता रह रहा है। अब ध्यान से समझे, पेंटिंग को आपने देख लिया, सब्जेक्ट मैटर क्या है? राजस्थान, वो आर्टिस्ट के सोच, ठीक है? डिस्क्रिप्शन क्या है? जो आपको देख रहे हो, जो आप देख रहे हो, वो सब डिस्क्रिप्शन में आना है। हाँ, ये कलर तो वैसे भी याद करने पड़ेंगे। ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये प्रिंट हो रहे हैं, सपोज दैट ये पेंटिंग है। हर फोटो में, हर कैमरे में पेंटिंग के फोटो के कलर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, शेड डिफरेंट हो जाएगी, किसी में क्रिम्सन रेड दिखेगा, किसी में टोमेटो रेड दिखेगा, किसी में वो ऑरेंज भी दिख सकता है। जब प्रेस होगी कोई पेंटिंग और एक ही प्रेस उनको प्रेस कर रही है सारे पेजेस को, तो इंक हल्की और डार्क हो जाएगी अपने आप, लाइट और डार्क होगी, तो कलर चेंज होंगे। तो आपने पेंटिंग को देख के कलर नहीं बताने हैं, आपको पढ़ के कलर बताने हैं। समझ में आ गया? अब ध्यान से समझेंगे, इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे। पेंटिंग है, पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन में जो भी आप कुछ देख रहे हैं, ठीक है, वो सब आना है, उसके पॉइंट बना देना 10। अब 10 पॉइंट कैसे बनेंगे? 10 पॉइंट कैसे बनेंगे? जब भी आप पेंटिंग को डिस्क्राइब करोगे, माइंड में जो मैंने आपको 10 पॉइंट्स लिखवाए हैं, माइंड में ले आना उनको। टॉप पॉइंट मत लिख देना, माइंड में वो पॉइंट्स ले आना।
हाँ 3 मार्क्स में आप 5-6 लिख दो, लेकिन पूरी पेंटिंग डिस्क्राइब होनी चाहिए उन 5 पॉइंट में। समझ में आ गया? 2 मार्क्स का है, ठीक है। पूरी पेंटिंग डिस्क्राइब होनी चाहिए। अब ध्यान से समझें, पॉइंट्स 10 पॉइंट्स आप जो हेडिंग्स मैंने लिखवाई हैं उनको माइंड में रख के आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, लिख सकते हो। सब्जेक्ट मैटर तो हमने ऊपर ही बता दिया, वो हेडिंग हट गई, वो लाइन हट गई, उसे समझ लो, वो हट गई है। अब बाकी जो पॉइंट्स हैं, लीनियर ब्यूटी, कलर स्कीम, ड्रेस जो बताया, ऑर्नामेंट्स, गारमेंट्स, यूज ऑफ बॉर्डर, नेचर सीन, एनिमल्स, सबके बारे में बता दोगे पॉइंट्स बना के? समझे नहीं आप, समझे नहीं आप। इन पेंटिंग को पहले ध्यान से देख लो, फिर मैं बात करूंगी। अब इसमें बॉर्डर सिंपल प्लेन। अब इसमें बात करेंगे हम, जब भी आप कोई पेंटिंग को डिस्क्राइब करें तो उसको 3-4 पार्ट में आप डिवाइड कर लेंगे। ये क्या हो रहा है, ये इसमें मार्क क्यों नहीं आ रहा? आ गया 1 2, ये फिर गया। हाँ इरेजर कहाँ चली गई है फिर से? पेन के साथ आती है? नहीं है, कहाँ गई? आ गई ये। अब ध्यान से समझेंगे, इस पेंटिंग को हम समझाने से पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 3 पार्ट कैसे? अपर सेक्शन, अपर सेक्शन, सेंटर सेक्शन, सेंटर और ये फोरग्राउंड। सेंटर के पीछे जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड है, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे तो फोरग्राउंड में हम क्या देख रहे हैं? डॉग है, 2 स्पॉट्स है, ये आगे है, लिखा हुआ है ऐसे, हंटिंग डॉगी बोल सकते हैं, जो बाहर लेकर जाते हैं साथ में, वो हंटिंग डॉगी होते हैं मोस्टली, ठीक है। जो खुला है ये, जब इसके गले में, जब ये बंधा हुआ नहीं है तो हंटिंग डॉग है, ठीक है। नेक्स्ट ये सेंटर में, बताओ क्या दिखाई दे रहा है वो बताओ ना। पॉइंट्स बना लोगे, पॉइंट्स बना लोगे, बनाओ जरा। पेंटिंग नहीं आएगी, पेंटिंग को देख के माइंड में रख लो। पेंटिंग को माइंड में रख लो। मैं पेंटिंग क्यों दिखा रही हूँ कि ये माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है जब आप किस चीज को ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। बाई चांस लास्ट के उसमें ही आ सकती है, बस बाकियों में नहीं आएगी, ठीक है। अब ध्यान से समझ लिया। अपर सेक्शन में क्या है? और नैरो बैंड स्काई है ब्लू कलर का, ठीक है। फोरग्राउंड जो है हमारे बॉटम सेक्शन में क्या है? सेंटर में क्या है? क्लियर है, ये सब लिख सकते हो। कितनी ह्यूमन फिगर्स हैं? अब ध्यान से समझना, अगर वो फिगर्स की बात करें तो ह्यूमन फिगर ही काउंट करनी है। एक बार क्या हुआ था, एक बच्चे वहाँ पे क्वेश्चन आया था चौगन प्लेयर्स का, उसमें बोला गया कि वो कितनी फिगर्स हैं, तो उन्होंने घोड़ों को भी मिला के बता दी, बच्चों ने 6 फिगर पूछा था, फिर भी ह्यूमन फिगर्स ही काउंट होती है। नहीं 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 नहीं, ठीक है, नहीं है। अब ध्यान से, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब एक चीज ध्यान से समझें, ये हो सकती है टिल्टेड टर्न हो सकती है क्या? अच्छा ये रहा। अब ध्यान से देखेंगे चौगान प्लेयर्स। अब पहले हम उस पेंटिंग्स पे बात कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन हो गया, समझ में आ गया, पॉइंट्स लिख दिए। अब आती है ह्यूमन वैल्यूज हेडिंग।
ह्यूमन वैल्यूज समझिए, ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है? सब्जेक्ट मैटर, थॉट ऑफ आर्टिस्ट, बेस किस पर है? ध्यान से बस समझो चीज को। डिस्क्रिप्शन जो हमें दिखाई दे रहा है, जो एक व्यूअर को दिखाई दे रहा है। ह्यूमन वैल्यूज जो हमें पेंटिंग देख के फील होता है, इमोशंस, सीख मिलती है, ठीक है? ये दिखेगी नहीं, ये बताई नहीं जाएगी, ये हमें पेंटिंग देख के क्या सीख मिली है, पेंटिंग देख के क्या इमोशन आया है, दैट इज द ह्यूमन वैल्यूज। तो उसमें कहाँ गुस्सा आ रहा है? भरत मिर्च रामायण चित्रकूट में। अच्छा, तो नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारे वो हमने हमने तो दूसरी भी पीछे की कहानियां भी तो पढ़ी है ना, इसीलिए हमारे अंदर ये इमोशन आया। खाली पेंटिंग अगर आप देखेंगे तो उसमें हमें ब्रदरहुड दिखेगा, फैमिली लव दिखेगा, है ना? कृष्णा स्विंग का भी मैं बताऊंगी, उसमें आपको गुडविल दिखेगी। गुडविल क्यों? वो जो गोपी है वो समझा रही है कृष्णा को, उन दोनों के बीच का पैचअप करा रही है, समझा रही है, फ्रेंडशिप, वो अपना गुडविल कर रही है, अच्छा काम कर रही है, ठीक है? और लॉयल होना चाहिए, लॉयल्टी दिखाई गई उसमें कि लॉयल होना चाहिए, समझा रही है वो, ठीक है? राधा लॉयल नहीं है, राधा लॉयल नहीं है ना? तो उसमें वो चीजें दिखाई गई हैं। तो ये कोई भी दो ह्यूमन वैल्यूज ओनली इन पॉइंट्स, इनको डिस्क्राइब नहीं करना है, ये ध्यान से समझ लेना। ह्यूमन वैल्यूज को डिस्क्राइब नहीं करना है, सिर्फ आप पॉइंट्स देंगे इनके। नहीं, डिस्क्रिप्शन में क्यों लिखोगे ह्यूमन वैल्यूज? अब जैसे ये आ जाओ, अब ध्यान से इसे समझ लो पहले। ह्यूमन वैल्यूज, इससे देख के पेंटिंग को क्या दिखाई दे रहा है? फ्रेंडशिप है, स्पोर्ट स्पिरिट है। तो बस सिंपल दो वर्ड लिखने हैं आपने, ये वर्ड लिखने हैं, वर्ड लिखने हैं, सेंटेंस नहीं बनाना है। पोलो को चौगान बोलते हैं, समझ में आ गया? इसमें सेंटेंस नहीं बनाना है आपने, सेंटेंस किस में बनाना है? डिस्क्रिप्शन में बनाना है और सब्जेक्ट मैटर में बनाना है। क्लियर है? ये चौगान प्लेयर्स है, ठीक है? तो ह्यूमन वैल्यूज हेडिंग आप अपने आप से लिखेंगे, वो पूछेगा नहीं आपसे, लर्न करनी है ये हेडिंग्स। पेंटिंग पूछेगा वो आपसे, वो पेंटिंग का कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ये मत लिखा ना, जो पूछा है चेक कर लो ऊपर। ये लिखना नहीं है, सिंपल दो वर्ड लिख दो, वुमेन एम्पावरमेंट, दोबारा लिख दो फ्रेंडशिप, वर्ड लिख दिया बस, और फिर उसमें लिख दो स्पोर्ट स्पिरिट, बस वर्ड लिखने, वो अपने आप समझदार है, एग्जामिनर पढ़ लेगा अपने आप। नेक्स्ट, आप ये वाली पेंटिंग समझ में आ गई? अब पेंटिंग को सिर्फ देखना है, उसको समझना है। इस पेंटिंग को हम डिवाइड कितने पार्ट में करेंगे? और राइट, लेफ्ट, फोरग्राउंड, अपर सेक्शन, सेंटर। अपर सेक्शन में कैलीग्राफी लिखी है, समझ में गया? नहीं, ये नहीं लिखोगे सिर्फ बताओगे कि अपर सेक्शन में कैलीग्राफी दिखाई गई है, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं स्टॉप हो गई। ध्यान से समझ लो बस, पेंटिंग को कैसे डिस्क्राइब करना है समझ में आ गया, याद कैसे करना है समझ में आ गया। अब हर पेंटिंग को आप घर जाएंगे, ये आपका होमवर्क है, सारी पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे, उनके अपर जो भी ब्लॉक्स हैं सब्जेक्ट मैटर तक, वो सब आपने लर्न करने हैं, उनका रट्टा मारना है। पेंटिंग्स आती है मोस्टली, ऐसे आता है, किसी बिंदु को दो में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, उसमें छोटा कर देना है, बस लिखना वो सभी है, फ्लो चार्ट सारे ही बना देना, हाँ कम कर देना, हेडिंग प्रॉपर आनी चाहिए सारी, उनके पॉइंट्स कम कर देना,
ठीक है, अब ध्यान से समझें, पेंटिंग समझ में आ गई? ये पेंटिंग को काउंट करके मत घबराया करो, पेंटिंग को देखो, चुटकी में याद होती है। कैसे? आपके 5 सब स्कूल है तो 5 पेंटिंग तो होंगी राजस्थान में। पहाड़ी में सिर्फ 2 पेंटिंग है, सिर्फ 2 पेंटिंग। दो आपकी पहाड़ी में है, दूसरे चैप्टर में सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 स्कूल। पहाड़ी दूसरा स्कूल है, ठीक है, बसोली और कांगड़ा, ठीक है। बर्डन लेके याद नहीं करना है, समझ के याद करोगे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, सब्जेक्ट मैटर भी आपको टिप पे याद करा देती हूँ, टेंशन नहीं लेनी। दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द स्पोर्ट, स्पोर्ट, बस स्पोर्ट पे बेस्ड है ये, क्लियर दिख भी रहा है। अब एक चीज और, जब आपको लगे कि पेंटिंग और पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर सिमिलर है, जो दिख रहा है और सब्जेक्ट मैटर सिमिलर है, तो आप वो लिखो और उस पे लिख दो टाइटल इज जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू द पेंटिंग, सब्जेक्ट मैटर इज जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइटल। दिख तो यही है, सिंपल, ये सब्जेक्ट मैटर इज जस्टिफाई अकॉर्डिंग टू द टाइटल। चौगान प्लेयर्स लिखा है ना, चौगान प्लेयर्स क्या, चौगान खेलने वाले खिलाड़ी, चौगान खिलाड़ी, ये लाइन लिख दो, खत्म, ठीक है। मेड, अब जो अपर में होंगी, जो अपर में होंगी वो डेफिनेटली क्वीन होंगी, ठीक है। इसमें 2 क्वींस है। अब ध्यान से समझना, एक तो ये पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपकी चांद बीबी प्लेइंग पोलो, और दोनों सिमिलरिटी है। अभी मैं आपको दोनों का डिफरेंस समझा देती हूँ, ठीक है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें वुमेन एम्पावरमेंट और स्पोर्ट स्पिरिट आ जाए, तो सबसे पहले स्कूल नाम पढ़ना, वहां पे वो किसकी बात कर रहा है। अगर वहां राजस्थान मेंशन है तो आप ये डिस्क्राइब करोगे, क्योंकि बेटा कट जाती है पूरी पेंटिंग, समझ में आ गया। अगर चौगान प्लेयर्स पूछ लिया और लिखा है चांद बीबी तो कट जाएगी पूरी पेंटिंग। तो स्कूल मेंशन होगा, स्कूल पे ध्यान देंगे, वहां पर स्कूल पर ध्यान देंगे। स्कूल अगर वहां पर डेक्कन आ गया, स्पोर्ट के साथ डेक्कन आ गया, तो आप चांद बीबी प्लेइंग पोलो लिखेंगे। दोनों में ही चांद चौगान खेल रहे हैं ना, पोलो दोनों में ही खेल रहे हैं, और दोनों में ही क्वीन खेल रही है मेड्स के साथ, तो दोनों सिमिलर होती हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो सबसे पहले जब कभी ऐसी चीज आ जाए तो आपने स्कूल पढ़ना है उसका, ठीक है। स्कूल जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, अगर राजस्थान की बात कर रहा है तो चौगान देना है, और अगर वो डेक्कन की बात कर रहा है तो डेक्कन मतलब मुस्लिम स्कूल, और मुस्लिम में चांद नाम रखते हैं। अगर स्कूल नहीं दिया तो वो आपको ये बताएगा कि अगर वो फ्लैट बैकग्राउंड की बात करे तो ये है, और अगर वो पर्सपेक्टिव की बात करे, पर्सपेक्टिव बिल्डिंग्स, हिल एरिया, ठीक है, हिल एरिया पर्सपेक्टिव बिल्डिंग्स, ध्यान से समझना, चांद बीबी में दिखाई गई हैं। नहीं बेटा, इसका फ्लैट है, उसमें नहीं है, उसमें पीछे हिल एरिया दिखाया गया है, बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं। लैंडस्केपिक बैकग्राउंड आ जाए तो वो चांद बीबी की बात कर रहा है, इसमें लैंडस्केपिक बैकग्राउंड नहीं है, इसमें ऊपर कैलीग्राफी है, समझ में आया। उसमें चांद बीबी में क्या है, चांद बना है, सूरज बना है, चांद सूरज, चांद नाम है, चांद बीबी नाम है क्वीन का। चांद कैसा होता है, वाइट होता है, तो वो वाइट बॉल से खेल रही हैं। चांद कैसा होता है, गोल होता है, तो गोलकुंडा स्कूल है उसका। ट्रिक समझा रही हूँ याद करने की। चांद बीबी प्लेइंग पोलो, चांद बीबी नाम है क्वीन का, चांद कैसा होता है, गोल होता है, तो गोलकुंडा स्कूल की है वो, ठीक है। और चांद वाइट होता है तो वो बॉल वाइट है उनकी, और इसकी क्या सी है, क्लियर हो गया। आप बताओगे ना,
अगर पेंडिंग नहीं आई तो आप हिंट बता रही हूँ ना, हिंट तभी तो बता रही हूँ, याद करने का ट्रिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब इसको हम रोकते हैं लेक्चर को, इसमें आपको समझ में आ गया? लिख लिया? अब इसके बाद में आप सारी पेंडिंग्स पढ़ेंगे एक बार और देखेंगे और फिर उसके ऊपर पॉइंट्स लिख के लाएंगे। नेक्स्ट आपका बेंगोल जो है वो उससे अलग है, बेंगोल समझाऊंगी, ठीक है? बेंगोल स्कूल ऑनलाइन क्लास भी ऑनलाइन ले लूंगी।